क्या हालचाल है मेरे बताशा प्रेमियों, मेरे जानू लोगों। अभी पिछली दफ़ा मैं बात कर रहा था किसी ने, तो कोई मेरे जानू कहने पर बड़ा थोड़ा सा ही वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड भी, और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा जैसे मज़ा भी आ जाए वैसा सा उनका रिएक्शन हुआ। तो मेरे जानू का जो मतलब है ना, जो मेरे बीइंग को जान देता है, जो तेरे बीइंग को जान देता है, यानी दोनों एक ही रोशनी से सराबोर हैं, भरे हुए हैं। एक ही हमारे को प्राण देने वाला वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। तो उस सेंस में मैं भी जानू और तुम भी जानू, तो हम दोनों जानू जानू। तो आज का जो वीडियो है, जैसा कि आप टाइटल में देखेंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सुकून की कमी या सुकून ना होना या सुकून की एब्सेंस के कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करा जाए, समझा जाए कि कॉज मतलब यहाँ पे जो एक बेचैनी है, एक डिस्क्वाइट है, वो क्यों है, उसको समझा जाए। और अगर उसका कोई रास्ता हो, निकाला जा सके, तो वो निकाला जाए। ये आज के वीडियो का आइडिया है। इसको मैं बेसिकली, इसका प्लान ये किया है मैंने कि हम इसको बेसिकली पहले तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को समझ लेंगे, सुकून को समझ लेंगे, उसकी नेचर को समझ लेंगे, और फिर उसके आसपास कैसे हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, जिसको आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहते हैं ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कुछ और नहीं है। जब कंपनी को रजिस्टर कराते हैं उसका इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। और क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड है, इसलिए उससे जुड़ी कंपनी और कंपनी जितनी भी कंपनियां धंधा कर रही हैं उन सब को मिला करके वो, क्योंकि वो की सारी इनकॉर्पोरेटेड है, इसलिए वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहलाता है या कॉर्पोरेट की दुनिया कहलाती है। अब जैसा आपको पता है कि ये जो सो कॉल्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये इसका प्राइमरी थॉट जो है वो कैपिटलिस्ट थॉट है। और कैपिटलिस्ट थॉट का जो प्राइमरी और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोटिवेशनल फैक्टर है, या जो उसको मोटिवेट करता है, या जो उसका लाइफ ब्लड है, या जो उसको ज़िंदगी देता है, जो उसको प्राणवायु देता है, वो थॉट तो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का उस प्रॉफिट को का जो नया नाम है, या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसको इस्तेमाल किया जाता है, इस मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम की चीज़ को, उसका नाम असल में है बॉटम लाइन। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो बाप है ना, जो असल मालिक है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, वो है बॉटम लाइन। कि भैया सब कुछ करने के बाद आपने आखिरी में क्या कमाया, जो आपको हासिल हुआ वो आपकी बॉटम लाइन है। उसी के ऊपर पूरा का पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड खड़ा हुआ है, और वो बिल्कुल क्लियर है अपने विजन में। इतना चाहिए, ए लाकर नहीं देगा तो ए को हटा देंगे, बी लाकर नहीं देगा तो बी को हटा देंगे, सी लाकर नहीं देगा तो सी को हटा देंगे। वो जो सबसे ज़्यादा उस ऑब्जेक्टिव को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो सबसे ज़्यादा सहायक होगा, उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, उसको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी, उसको प्रेज़ भी मिलेगी, उसको कॉर्नर का सी फेसिंग दफ्तर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उसको। वो उसका पुत्र है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, ब्लू आइड बॉय है वो उसका, जो उसकी बॉटम लाइन को सबसे बेहतर बना दे, और जो ना बना पाए उसको चुपचाप से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हकीकत है, सच्चाई है। इस वीडियो को बनाने का जो आइडिया आया, तो वो शुक्रवार की शाम को मैं दफ्तर से जब निकला, और मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे कुछ कॉलीग्स जो सुबह 9 बजे से आए हुए हैं,
चुपचाप अपना काम करने में लगे हुए हैं। रात के 8:30 पौने 9 बज गए हैं। कोई भी विजिबल बेचैनी नहीं है। चुपचाप सिंसियरली अपने अपने असाइनमेंट्स को पूरा करने में जुटे हुए हैं। मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुआ इस बात से कि अब किसी भी किस्म की उनकी विजिबल तौर पर कोई बेचैनी नहीं है उनके बीइंग में, दिख नहीं रही उनकी बेचैनी। वो तंग नहीं है, वो चुपचाप बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी, वो उन्होंने उसको अपना एक ज़िंदगी जीने का एक तरीका मान लिया है और वो उसके साथ लगे हुए हैं। बॉटम लाइन की कहानी शुरू होती है, एनुअल बिजनेस प्लान बनाएंगे। वो उस मूर्ति के जैसी है कि जो मूर्तिकार है, जो मूर्ति बना रहा है, तोड़ रहा है उसको। जैसी मूर्ति बन के तैयार हो जाती है उसको भगवान मान लेता है। जिसको उसने खुद बनाया उसको भगवान मान लेता है और उसकी पूजा पाठ में जुड़ जाता है। उसी तरीके से एनुअल बिजनेस प्लान है। प्लान बनाया, ऑब्जेक्टिव्स दिए, गोल्स दिए और लोगों ने, और दौड़ शुरू, सब दौड़ रहे हैं। कंपनी का मालिक भी दौड़ रहा है, कंपनी के मैनेजर्स भी दौड़ रहे हैं और सब पूरी सिंसियरिटी के साथ लगे हुए हैं उसमें। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत बात है, सब दौड़ रहे हैं, चुपचाप हैं, पर वो जो बेचैनी का जो लावा है, वो जो कभी चेहरे पे थकान में, कभी ठंडी सी आह में, कभी मतलब नीचे उतरकर सिगरेट पीते हुए फिलोसॉफिकल अंदाज में लोग बात करते हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं अपनी झलक दिखाता है। क्योंकि अब ये एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ है, इस पर कुछ बात की नहीं जा सकती, इसलिए लोग उस पर बात अब करते नहीं है, कोई बेचैनी नहीं शो करते। आपको आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड की पकती हुई जो बेचैनी है, अंदर जो लावा धीरे 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 पक रहा है, और पकता भी है, लोग बीमार भी होते हैं, अस्पताल चले जाते हैं, कंपनी ने मेडिकल इंश्योरेंस कराया हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, अपना इलाज कराते हैं, जो भी है कमाया होता है वो इलाज में लगा देते हैं, या मतलब वो पूरे हर चीज़ का रास्ता तय है, आने वाले पैसे का, जाने वाले पैसे का, इलाज का, बीमारी का, सबका। बस आप बंदा बन के चुपचाप अपना काम करते रहो और बॉटम लाइन की, जो तुम्हारा बाप है, उसकी सेवा करते रहो। अगर बॉटम लाइन की सेवा करते रहोगे सब बढ़िया चलता रहेगा, और तुमने बॉटम लाइन की सेवा करने में 1 सेकंड की भी चूक करी तो तुम बाहर कर दिए जाओगे। बॉटम लाइन के बारे में कि आज के ज़माने के अंदर जो बेचैनी है, वो गाना था ना, फिल्म थी ए दिल है मुश्किल वाली, जो रणबीर कपूर वाली जो गाना था कि मेरी रूह का परिंदा पर फड़फड़ाए लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए, वे की करा। वो तड़प में, तरस में, हैरानी में, परेशानी में चीत्कार है। वो चीत्कार मतलब वो आवाज जो हैरानी, परेशानी, निराशा की पराकाष्ठा है। पुकार है, वो पुकार से ऊपर की आवाज है, चीख निकल गई है उसकी, और वो ये कह रहा है क्या करूं, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए। मेरी आत्मा जो है ना, वो बेचैन है, सुकून नहीं है उसको, परेशानी में है। और पता है ये गाना कौन गा रहा है? ये गाना वो गा रहा है जो जेट सेटिंग आदमी है। कभी अमेरिका जा रहा है, कभी इंग्लैंड जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, जिसने 2-4 लाख रुपए की शेरवानी पहन रखी है, जिसने हो सकता है गुची के जूते पहने हो, यानी ब्रांडेड कपड़े हैं, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, पेट पिज्जा बर्गर से भरा हुआ उसका, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी कहाँ है? क्या कमी है? ये बेचैन है, ये तंग है,
ये हैरान है, उदास है, और वो जो लावा जो पक रहा है वो धीरे धीरे उसके अंदर की जो पुकार है, उसकी वो चीख जो है, वो जो चीत्कार है, क्या कह रहा है? एक बार को तजल्ली तो दिखा। तजल्ली वही जो मूसा को दिखी थी, वो जो बिजली चमकी थी जिससे उसको रोशनी मिली थी। एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, वो रोशनी तो दिखा दे, वो उजाला तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे, चाहे झूठी ही हो। वो है ना कि पल भर के लिए हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, कि चल कुछ तो सुकून आएगा। वे की करा रांझण दे यार बोलिया, सुन ले पुकार बोलिया। ये अमीर करोड़पति लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, 5 स्टार होटल्स में घूमते फिरते हैं, वेल हील्ड हैं, सब कुछ है उनके पास। नहीं है तो आराम नहीं है, बेचैनी है, उस बेचैनी पे बात भी नहीं कर सकते। क्यों? कंपटीशन है, बॉटम लाइन मार डालेगी अगर कंपटीशन को इग्नोर किया तो वो उलझा हुआ है। तो ये तो हो गई साहब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बेचैनी क्या चीज है। अब समझते हैं सुकून क्या है। सुकून का बेसिकली ऑपोजिट है बेचैनी। पीस एंजाइटी, सॉलिस एंजाइटी। जो तसल्ली है, जो सुकून है, जो करार है, जो राहत है, जो आराम है, कोई तड़प नहीं है, कोई तंगी नहीं है, कोई हैरानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई निराशा नहीं है, वो सुकून है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या करता है? बॉटम लाइन की दौड़ में एबीपी के पीछे पीछे क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव्स की तलाश में माइंड का आरपीएम बढ़ जाता है। आरपीएम क्या होता है? वो जो इंजन होता है या जो कोई वो होता है ना, मशीन होती है, उसकी राउंड्स पर मिनट कितनी घूमती है, वो उससे उसकी पावर का पता चलता है कि कितना काम करने की इसमें एबिलिटी है। तो इस दौड़ में, बॉटम लाइन की दौड़ में, एबीपी की दौड़ में, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को दिला देने की दौड़ में, वो जो काम करने वाला आदमी है उसके माइंड का साला आरपीएम बढ़ गया। अब वो बढ़ जाता है इतना कि ना वो सोने से जाता है, ना वो भक्ति से जाता है, ना शराब से जाता है, ना प्यार मोहब्बत से जाता है। और ये तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसके पास ये सब कुछ है, जिसकी ज़िंदगी में प्यार है, मोहब्बत है, शराब है, यानी पैसे हैं, वेल हील्ड है, वेल प्रोवाइडेड फॉर है। और जिसके पास ये नहीं हो, इनमें से 2-3 एलिमेंट्स कम हो, तो उसकी बेचारगी तो आप हाल ही भूल जाइएगी क्या उसके हाल होंगे। यानी कि एक लगातार कांस्टेंट किस्म की बेचैनी, और वो बढ़ी हुई हाइटेंड है, क्योंकि वो दौड़ रहा है ना यार। 9 बजे वो दफ्तर जब पहुंचेगा, जब वो 7 बजे चलेगा, वो जो 7 बजे चलता है दफ्तर के लिए, वो रात को, जो यहाँ से 9 बजे पहुँचे, वो रात को 11 बजे सोएगा। और जो 11 बजे सोएगा, नहीं, जो 11 बजे घर पहुँचेगा वो 12 बजे सोएगा, 1 आधा घंटा खाना वाना खाएगा ना। 12 से 7 के बीच में जब उसने दोबारा चल देना है दफ्तर के लिए, उसी में उसने जो वो कुछ कर सकता है, खाना भी खाना है, सोना भी है, लोगों से मिलना भी है, या
यानी इससे क्या होता है, उसका पूरा बैलेंस जो है बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का, उसके एनवायरनमेंट का, उसकी सराउंडिंग्स का, वो बैलेंस हिल जाता है। तो एक तो बढ़ी हुई आरपीएम और वो हिला हुआ बैलेंस, वो उसके अंदर सुकून को नहीं आने देता। एक बेचैनी परमानेंटली उसके बीइंग के अंदर घुस जाती है, उसके जड़ों में, जिसको जाके बैठना कहते हैं ना, उसकी जड़ों में जाके बैठ जाती है। और बड़े से बड़ा आदमी हो, मालिक हो, सीईओ हो, मैनेजर्स हो, आखिरी आदमी तक, सबके भीतर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जाकर के बैठा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा इसको अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बाहर निकल के थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। पोइटिक वर्ल्ड में, हिस्ट्री में, लिटरेचर में, म्यूज़िक में, इस दुनिया में सुकून की कमी को देखने समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मेरे दोस्त से एक बार बात हो रही थी, तो लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा यार देखो, ज़िंदगी वो चीज़ है जिसमें यहाँ रगड़े सब जाते हैं, सूखा कोई नहीं जाता। ज़िंदगी सबको रगड़ा लगाती है, बड़े से बड़ा आदमी हो, छोटे से छोटा आदमी हो, सबकी रगड़ पट्टी होती है। आपको याद होगा मैंने अकबर की किताब की बात करी थी, अकबर के बारे में बात करी थी, वो अब्राहम इराली की जो किताब है एम्परर्स ऑफ द पीकॉक थ्रोन, जिसने मेरे दिमाग के तोते उड़ा दिए थे कि 2007-8 के आसपास जब मैंने वो किताब पढ़ी, और उसमें अकबर जिसको अंग्रेज़ द ग्रेट कह कर गए हैं, जिसने मुग़ल एम्पायर की नींव हिंदुस्तान में रखी, उसको पायदार बनाया। अगर वो 150-200 साल मजबूती से चला तो उसकी समझदारी, उसकी पॉलिसीज़ के बेसिस पर वो चला, जो उसने नींव रखी। वो जो ज़िंदगी मौत का फ़ैसला कर सकता है, हिंदुस्तान का बादशाह है, यानी कि वो चीफ जस्टिस भी है, वो कमांडर इन चीफ भी है, वो लेजिस्लेटर भी है, हर किस्म की पावर उसके पास है। उसको ज़िल्ले इलाही कहते हैं। ज़िल्ले इलाही कौन होता है? ईश्वर की छाया जो धरती पर है, उसको ईश्वर की छाया कह रहे हैं लोग। वो क्या कहता है उस किताब में? माई माइंड इज़ नॉट एट ईज़। मेरी रूह का परिंदा जो है ना, वो फड़फड़ा रहा है। मैंने जब पढ़ा था उस किताब को तो मैं तो खुद पागल हो गया। मैंने कहा यार, ये तो बादशाह अकबर है भाई, इसके पास जो कुछ है, तुम तो सारी ज़िंदगी काम करते हो, तब भी तुम्हारे पास वो नहीं होगा। जब ये तंग है तो भाई साहब तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो फिर आई वेंट एंड रिविजिटेड माई ऑब्जेक्टिव्स, और उस हिसाब से फिर हाँ, जो काम है, जो असाइनमेंट है, उसको पूरी मेहनत ईमानदारी से कीजिए, पर अपने उस बैलेंस को भी समझिए। तो अकबर क्या कहता है? माई माइंड इज नॉट एट ईज। ये तो हो गया बादशाह। शायर गालिब क्या कहता है? उसकी गज़ल है ना कि आह को चाहिए एक उम्र हसर होने तक। उसमें आखिरी शेर है कि गम हस्ती का असद अपने बारे में, ये असल में मक्ता है जो गज़ल का आखिरी शेर होता है, जिसमें शायर का नाम आता है। तो असदुल्ला खां गालिब उनका असल में नाम था, तो असद वो अपने नाम के लिए बोल रहे हैं कि गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। जो अपने होने का की जो बेचैनी है, जो परेशानी है, सिर्फ होने से, कहता है सिवाय मरने के उसके अलावा क्या इलाज है। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। रोशनी है, दिया है, मोमबत्ती है, वो जल रही है, जब तक बुझ नहीं जाती है वो हर रंग से गुजरती है। हर तड़प, हर तरस, हर चाह, हर इच्छा, हर ख्वाहिश और उससे जुड़ी बेचैनी, सब कुछ उसको भुगतना पड़ता है।
वो कहता सिर्फ इलाज क्या है? मौत इलाज है। ये कौन कह रहा है? गालिब कह रहा है। अब करें भक्त की बात। भक्त कौन? भक्त कबीर। कबीर क्या कह रहा है? लकड़ी जली जल कोयला भई, कोयला जला भया राख। लकड़ी को जलाओगे तो कोयला बन जाएगी, और कोयला को जलाओगे तो राख हो जाएगा। कहता है ठीक उसकी तरह ही मैं बिरहन, यानी मैं भक्त जो अपने ईश्वर की जिसको तलाश है, मैं उसकी तलाश में घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। पर लकड़ी जलती है तो कोयला हो जाती है, कोयला जलता है तो राख हो जाता है, पर मैं बिरहन जो अपने ईश्वर से बिछड़ा हुआ है, ऐसी जली न कोयला भई न राख। यानी मैं आज भी तड़प रही हूँ, मैं आज भी तंग हूँ, आज भी परेशान हूँ, आज भी निराश हूँ। तो बेचैनी को उस बेचैनी ने उस भक्त को भी घेरा हुआ है। उसके बाद औरंगजेब जैसा क्राफ्टी आदमी, इनसिक्योर बादशाह, मुग़ल हिस्ट्री में अगर मुग़ल सल्तनत को सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया तो औरंगज़ेब ने पहुंचाया। 25 साल नॉर्थ में रहा, 25 साल साउथ में रहा और लड़ता रहा। अपने भाइयों को मरवा दिया उसने। मुराद से लेकर के दारा शिकोह की तो गर्दन दिल्ली में कटवा दी थी उसने, मुराद को भी वहीं मरवाया उसने। रोशन आरा को मरवाया उसने, जो उसकी बहन थी। अपने किसी बच्चे को उसने पनपने नहीं दिया, इंडिपेंडेंट जागीरें नहीं दी, जिससे कि कहीं ये ना हो कि जिस तरीके से उसने अपने फादर को चैलेंज किया था कोई उसको चैलेंज कर सके। तो उस जैसा इनसिक्योर आदमी, खैर इनसिक्योर आदमी तो खुद ही बेचैन है तो उसकी तो खैर ज़्यादा उतनी बात नहीं। पर मैं जो पॉइंट में जो आपको बताने की सारी बात मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी इस बात से जूझ रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी आदमियों से बना हुआ है, वो भी जूझ रहे हैं। बस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और इन लोगों में बेसिक फ़र्क ये है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले के दिमाग का या माइंड का जो आरपीएम जो है ना, राउंड्स पर मिनट, वो बढ़ा हुआ है, तो उसको वो ज़्यादा ऑफ बैलेंस रखता है। उसकी रूह का परिंदा ज़्यादा इंटेंसिटी से फड़फड़ाता है। क्यों? उसके पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है या बीवी है, बच्चे हैं, मतलब he has got the best of the world। जो कुछ ये जो दुनिया उसको ऑफर कर सकती है, फाइन डाइनिंग से लेकर के, मतलब वेकेशंस हैं, फाइन हेल्थ केयर है, हर चीज़ से लेकर के जो कुछ बेस्ट इस दुनिया के अंदर पॉसिबल है वो उसको एंजॉय करता है। पर वो आरपीएम जो उसका बढ़ गया है उसको चैन कहीं नहीं लेने देता, आराम कहीं नहीं है। वो छुट्टी पर भी जाता है तो अपना कंप्यूटर संग लेके जाता है और काम करता है, आराम नहीं। वो सो कॉल्ड वेकेशन है, बच्चे वेकेशंस कर रहे हैं, वो तो काम कर रहा है। वो किसकी सेवा कर रहा है? वो अपने बाप बॉटम लाइन की सेवा कर रहा है। सब सेवा कर रहे हैं बॉटम लाइन की, सब उसकी भक्ति में लीन है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बाप हुआ या मालिक बॉटम लाइन है। तो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि बेचैनी जो है वो ऑल परवेसिव है, सबको उसने घेरा हुआ है। कबीर को उसने, भक्त को घेरा है, बादशाह को घेरा है, स्कॉलर दारा शिकोह, सोफिस्टिकेटेड आदमी, मेरे बाप का लाडों से पाला हुआ बेटा, शाहजहां का बेटा, कल्चर्ड आदमी जिसने भगवत गीता को फारसी में ट्रांसलेट करवाया, ऐसा आदमी। उस आदमी को उसके भाई ने मरवा दिया। उसकी स्कॉलरशिप, उसका इंटेलेक्ट, उसकी सोफिस्टिकेशन, nothing came to his rescue, nothing saved him। उसके बाद गुलजार का गैंगस्टर, सत्या फिल्म में कल्लू मामा, क्या कहता कल्लू मामा?
गोली मार भेजे में, भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू। क्योंकि भेजे के अंदर ना अंतरात्मा भी बैठी होती है, जो गलत करने पर बेचैन हो उठती है। तो कह रहा है कि अगर इसकी सुनेगा ना तो मरेगा बेटा, इसकी मत सुन। गोली मार भेजे में, भेजा शोर करता है, भेजे की करेगा, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू, कल्लू मामा। अब ये जो बेचैनी है, ये जो सुकून का अभाव है, ये एक लगातार ऐसी स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करके रखता है जो मन में डिस्क्वाइट पैदा करती है। कुछ धड़का सा लगा रहता है, कुछ अनहोनी का, कुछ छूट जाने का, कुछ घबराहट सी, बेचैनी, तंगी। और साथ ही क्या करती है, इंसान की ज़िंदगी में एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्रस्ट ईच अदर। उस ट्रस्ट से क्या होता है, कैमरेडरी पैदा होती है, एक भाईचारा पैदा होता है, एक पॉजिटिव वाइब पैदा होती है जो हम सब के बीइंग को बहुत खुश करती है, हमको एनर्जाइज करती है, एनरिच करती है। ये बेचैनी जो है ना, बढ़ा हुआ आरपीएम जो है ना, ये उसको छीन लेता है। तो डिस्क्वाइट पैदा कर रहा है, डाउट पैदा कर रहा है मन के अंदर, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट आपको, आपके बीइंग को जो एनरिचमेंट मिल सकती थी दूसरे के साथ से, वो नहीं मिल पा रही है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें मैंने कहा था कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो मान लें संतरा मान लें, पर संतरे की तलाश में जो हमारी ज़िंदगी में आज हमारे पास नींबू है, जिसका हम रस बना करके पी सकते हैं, उसको ना भूल जाएं। तो ये बेचैनी क्या करती है कि संतरा तो मिल नहीं रहा और नींबू का रस बना के पीने दे नहीं रही। यानी मेकिंग द मोस्ट ऑफ दैट इज अवेलेबल टू मी टुडे, इट इज डिनाइंग मी दैट। तो आप पूछोगे कि भाई साहब आपने ये सारी बातें कर दी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आम आदमी और कबीर और बादशाह और गैंगस्टर और सब बेचैन है, परेशान है, इलाज क्या है? इलाज है जो बुद्ध ने कहा था, माइंडफुलनेस। ध्यान रखिए, अपना ऑब्जर्वर बाहर रखिए, जो आपको, आप एक ही टाइम में दो आदमी हो सकते हैं। आप वो मटर का दाना हो सकते हैं जो फ्राइंग पैन के अंदर टन टन कर रहा है, उछल रहा है गर्मी के कारण। साथ ही साथ आप वो शेफ हो सकते हैं जो उसको देख रहा है। यानी कोच और प्लेयर आप दोनों हो सकते हैं एक ही ब्रेथ में। यानी कि विजिलेंट रहिए, वॉचफुल रहिए, माइंडफुल रहिए, ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, संबंधों का ध्यान रखिए, संबंधों का ख्याल रखिए। क्योंकि संबंधों का ख्याल रखोगे तो संबंध आपका ख्याल रखेंगे और आपके बीइंग को एनरिच करेंगे, टुगेदरनेस से, कंपेनियनशिप से, यारी से, दोस्ती से, मोहब्बत से, खुलूस से। तो एक तो माइंडफुलनेस है। दूसरा एक चीज़ ये मान के चलनी है कि एक नॉर्मल डाउट, एक नॉर्मल बेचैनी तो साथ चलेगी ही। क्योंकि जब भी कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने की आप सोचोगे तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो व्हाट इफ है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वो चलेगा। तो उसको आप ये मान लीजिए कि जो जिंदगी की गाड़ी का जो इंजन है, ये उसका शोर है जो चलता रहेगा। मेरा एसी है, कमरा ठंडा कर रहा है, पर उसकी एक हम है, उसकी एक आवाज़ है, उसका एक शोर है जो मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये अगर एसी चलेगा तो ये इंजन भी चलेगा।
यानी उतनी सी बेचैनी आपको मान करके चलनी पड़ेगी। जैसे वो कहते हैं ना कि मेरे ख्याल से जो इंटरनल कंबस्टन जो इंजन है वो 66% ही फ्यूल एफिशिएंट होता है, बाकी 33% या 37% जो है वो इंजन खुद खा जाता है, उसका सिस्टम खा जाता है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो तो 67% या 67 या 68% ही है, बाकी तो व्यवस्था ने खा जानी है। टैक्स मिलता है, तनख्वाह मिलती है 100 रुपये, भारत सरकार ले लेती है 30 रुपये। अब वो जहाँ लगता है, जैसे भी लगता होगा, अच्छे में लगता होगा, पर हमारे तो भैया आज ही पैसे आने से पहले ही 30 रुपये निकल गए ना, तो ये वैसी सी बात है। तो इतनी सी बात थी जानू, जब लोगों को मैंने चुपचाप खामोशी से बगैर शिकायत किए अपने काम के अंदर मशगूल देखा, पर चेहरे पर थकान है, हैरानी उदासी नहीं है, बॉडी में फटीग महसूस कर सकते हो। वो दरवाज़ा पकड़ के खड़ा हुआ है तो वो थका हुआ सा है। तो मुझे लगा कि ये बॉटम लाइन की सेवा में जो आरपीएम बढ़ गया है, उस आरपीएम के लिए विजिलेंट होना ज़रूरी है। उस आरपीएम को आप अच्छी नींद से, अच्छे दोस्तों के साथ गप मार करके, खूब हंसी ठहाका लगा करके, किसी प्यारे दोस्त के साथ प्यारी बातों में, उस बढ़े हुए आरपीएम को आप ठंडा कर सकते हो। खुद से बात करके ठंडा कर सकते हो, अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीडिफाइन करके, रीप्रायोरिटाइज करके, मौका परिस्थिति के हिसाब से उसको आप आरपीएम को कम कर सकते हो। लाइफ का जो इंजन है उसके हम को, उसकी आवाज़ को, उसके शोर को एक्नॉलेज करके उसके साथ शांति बना सकते हो, तो सुकून का जजीरा मिल जाएगा, मिल सकता है। सुकून का जजीरा हमेशा हमारे साथ है, कभी भी दूर नहीं है। गहरी सांस लीजिए, प्राणवायु भीतर जाएगी और बेचैनी बाहर निकल जाएगी। पंडित रविशंकर जो श्री श्री हैं, उनकी सुदर्शन क्रिया सीख लीजिए, अच्छी चीज़ है, मैंने सीखी है और जब भी मैं उसको करता हूँ अपने बीइंग के अंदर की सारी बेचैनी मुझे ख़त्म होती हुई महसूस होती है। तो इलाज है माइंडफुलनेस, आरपीएम को कम करना, अपने दोस्तों, यारों और चीज़ों के लिए, अपने बीइंग को एनरिच करने के लिए समय निकालना, लाइफ के इंजन का जो हम है उसको समझना, उसको एक्नॉलेज करना। श्री श्री की सुदर्शन क्रिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, उन्हें एक्सप्लोर कीजिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। बॉटम लाइन तो भैया ना तुम्हारे काबू में है ना हमारे काबू में है, हम सब बॉटम लाइन के पुजारी हैं, बॉटम लाइन के लिए काम करते हैं, रात दिन उसके लिए लगे रहते हैं, जो भी हमको जैसे भी है। कहते हैं कि क्या वो क्या लाइन थी कि क्या शिकवा ये झेलना, ये पता नहीं क्या झेलना है शिकायत किए बगैर, सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर, वो हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत की, उसी में ये लाइन थी कि सदमा तो झेलना है शिकायत किए बगैर। ज़िंदगी को बगैर शिकायत के माइंडफुलनेस से, आरपीएम को कंट्रोल करने से आप काबू कर सकते हो। बस इतनी सी बात थी जानू, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, और चलिए संडे का दिन है, मैंने कहा खुल करके दोस्तों, भाइयों से, साथियों से, मेरे जानू लोगों से बात की जाए। बस इतनी सी बात थी जानू, इसके सिवा मैं कुछ ना जानूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, ठीक है ना भैया, हम भी चाहते हैं कि 4 पैसे हमारे पास आएँ, तो हम इसको थोड़ा सा वीडियो को और ब्यूटीफुल बनाएं।
तो मेरे ख्याल से वो आपका भाई आपको ज़्यादा बेहतर वर्क प्रोडक्ट दे पाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा व्यूअरशिप होगी, तो इस चैनल की बॉटम लाइन बढ़ जाएगी। तो भैया बॉटम लाइन का खेल है जानो, इससे कोई नहीं बच सकता, ना आप ना हम सब पुजारी है इसके। तो इसलिए बॉटम लाइन बुरा मत मान जाना, हम भक्त हैं तुम्हारे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, बाय बाय।